माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले ख्याल को खुश रखे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करते और मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डाल देंगे कढ़ाई में पानी, और पानी हमने इतना डालना है कि बैंगन और आलू टमाटर सब डिप हो जाए। तो मैंने बैंगन लिए थे 1 किलो, 2 आलू लिए हैं और टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद। इस तरीके से आप इसमें डाल दें। तो इसको डालने के बाद में इसको कवर कर दूंगी इसके बॉयल आने पे और गलने पे। तो गलने के बाद मिलते हैं इसको। और ये बहुत अच्छे से गरम यानी कि नरम हो चुके हैं और मैंने इनको 15 से 20 मिनट बॉईल किया है। तो इन सबको मैं अब निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं छिलका कितनी आसानी से इनका खुद ब खुद उतर गया है। तो अगर नहीं उतरा है तो आप खुद उतार लें। तो ये टमाटर को मैं इसी तरह, ये देखें छिलके नहीं उतरे हुए, अगर उतार लें। और इसके आलू के भी छिलके देखें उतर चुके हैं। तो इनकी भी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और ये दूसरे आलू की भी ऐसे ही करेंगे। और बैंगन को हम बड़े एहतियात से चेक करेंगे कि इसके अंदर कीड़ा वीड़ा कुछ ना हो। और इसका छिलका उतार लें या ना उतारें, ऐसे ही आप पका लें इसको, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करते हो। तो इसी तरीके से मैं इसको भी पका लूँगी। और इसको चेक करते हैं इस तरीके से, देखें एकदम परफेक्ट है। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम। इसके जो ऊपर वाला टॉप का हिस्सा आपने वेस्ट कर देना है और दरमियान से चेक कर लें। अगर ये ख़राब है तो इसको आप निकाल सकते हैं। अब इसको मैंने सबको चेक कर लिया था और ये सारे ठीक थे और इसको मैंने मैश कर लिया है। एक प्याज लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मैंने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, 4-5 हरी मिर्चें थी, ये डाल दी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये भुर्ता इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है कि आपने यकीन करें खुश होके खाना और बार बार खाना है। तो इसको हम सरसों के तेल में पकाएंगे। 1 कप इसमें मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। और इसमें तेल डालने के बाद ये मैंने 10-12 कलियां चॉप की थी लहसुन की, और ये डाल देंगे इसके अंदर। और लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आती है कि सारा घर महक उठता है जब ये हल्का सा फ्राई होता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, तो ये डाल देंगे। और हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही फ्राई होगा ये सारे बैंगन मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप शामिल कर दें और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, जायकेदार बन रहा है माशाल्लाह से। हालांकि इसमें अभी नमक मिर्च जाना बाकी है। तो इस पॉइंट पे हम इसको नमक और मिर्चों से मिक्स कर लेते हैं। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत और मिर्च ली है 2 टेबलस्पून। और हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। और इनको कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, इसको मिक्स ऐसा करना है, इतना करना है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसको भुनाई करना पड़ता है, फिर ये जाके कहीं ऑयल छोड़ता है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तो इसकी जब भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये रेडी हो गया है। अब इसमें डाल लेते हैं हम 2 लेमन, और 2 लेमन का रस डाल दिया है इसके अंदर। आपको मैंने पहले भी बताया है ये भुर्ता, तो दूसरी दफ़ा मैं बता रही हूँ। और ये मैं सरसों के तेल में आपको बता रही हूँ। तो सरसों के तेल में आप बनाएं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से आप रेसिपी ट्राई करिएगा। आपका जो जायका है ना बैंगनों का, बहुत डिफरेंट निकलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है और भुनाई हो गई है और ऑयल इसने तकरीबन छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी ये एकदम परफेक्ट रेडी नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से इसको आप चलाते रहें, छोड़ना बिल्कुल नहीं है वरना ये जल जाएगा। तो आप इसको इसी तरह भूनते रहें। हाथ तो आपका थक जाएगा, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो इसका टेस्ट निकलेगा ना,
सारी सब्जियों से हटके होता है। और ये भुर्ता बहुत खाया जाता है बैंगन का, बहुत लजीज होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भुनाई इसकी करते रहना है। और इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला मैंने पिसा हुआ लिया था। और हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर काफ़ी सारा, और ये प्याज का पीसा मैंने निकाल दिया है। तो हरा धनिया डाल के और इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लें। तो इस तरह आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया है और मैंने डिश आउट कर लिया है। और इसको आप रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी है। तो आपने इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।